Good morning viewers. Today's topic is solid state unit 1 again 10+2 chemistry से टॉपिक का नाम है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स की रेडियस को फाइंड आउट करना मींस कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। फर्स्ट लेते हम कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड। ये आप देख सकते हैं बॉइड प्रेजेंट बिटवीन 4 स्फीयर्स। तो हमारे पास 2 स्फीयर्स हो गए, 2 स्फीयर्स मींस पार्टिकल्स। ये तीसरा स्फीयर हो गया और इसी के साथ हमारे पास इसके ऊपर या इसके निचली साइड कहीं भी आप एक 4th स्फीयर रखेंगे तो ये 4th स्फीयर हो गया। अब इनके सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस रहता है जिस वैकेंट स्पेस को ही हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल बॉइड। अगर हम इनके सेंटर्स को मिला दें, सभी के सभी स्फीयर्स के सेंटर को मिला दें इस तरह से, ये तो हो गए जो बॉटम में है, बेस में है ट्राइंगल। अब ये ऊपर वाला जो स्फीयर है इसका सेंटर हम इन सभी के सेंटर से मिला रहे हैं तो ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रा बन के तैयार हो जाता है। इस टेट्राहेड्रल बॉइड का ही हमने क्या करना है, फाइंड आउट रेडियस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्यूब लेंगे, यहाँ पे क्यूब डिजाइन करेंगे। तो आप मेरे साथ क्यूब डिजाइन कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल आप साथ साथ में ड्रॉ भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए एक क्यूब हमने डिजाइन कर दिया। अब हम इस क्यूब में क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल बॉइड क्रिएट करेंगे। अब क्योंकि ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने में, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेट्राहेड्रल बॉइड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए 4 स्फीयर्स चाहिए हमें। एक स्फीयर मैंने ये ले लिया इस कॉर्नर पे, एक स्फीयर मैं इस कॉर्नर पे ले रहा हूँ, एक स्फीयर मैं इस कॉर्नर पे ले रहा हूँ और एक स्फीयर मैं इस कॉर्नर पे ले रहा हूँ। ये 4 स्फीयर जो मैंने साइड में यहाँ पे बनाए हैं, ये 4 स्फीयर्स ये वाले, ये मैंने इस तरह से क्यूब के अंदर ले लिए। एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये ध्यान रखना आपने। ये सारे के सारे स्फीयर्स एक दूसरे को टच करते हैं क्योंकि यहाँ पे शो करना मुश्किल है, इसलिए ये दूर दूर दिख रहे हैं आपको। अब बीच में क्या होता है, इन चारों के बीच में यहाँ पे बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस रहता है, एम्प्टी स्पेस रहता है इनके बीच में, उसी को हम टेट्राहेड्रल बॉइड बोलते हैं। ये जो बॉइड है ना बीच का, इसको हम डिफरेंट कलर से थोड़ा दिखाते हैं। जो सेंटर में टेट्राहेड्रल बॉइड बना हमारे पास, इसको हम डिफरेंट कलर से यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, जिससे कि कैलकुलेशन करती बार आसानी रहेगी। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक बॉइड है टेट्राहेड्रल बॉइड, और ये जो है हमारे पास ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी थोड़ा सा क्या करेंगे, ये जो क्यूब है ना, क्यूब के कॉर्नर्स को दिखा देंगे। क्यूब्स के कॉर्नर को दिखा देते हैं डिफरेंट कलर से, हमें ये ज्यादा अच्छा समझ आएगा इस तरह से, क्योंकि हमने इसमें मार्किंग करनी है। ये क्यूब के कॉर्नर्स को हमने इस तरह से डिफरेंट कलर से हमने ये, अब हम मार्किंग कर देते हैं। इस को हमने ए दे दिया कॉर्नर को पॉइंट, इसको बी, इसको सी, इसको डी। इस तरह से हम बाकियों को भी दे सकते हैं। क्योंकि हमने रेडियस निकालनी है इस बॉइड की, तो हम क्या करेंगे, कुछ एक डायगोनल्स को भी मिला देंगे जिससे कि हमें हेल्प मिलेगी रेडियस कैलकुलेट करने में। पहले हम ए और बी डायगोनल को मिला देंगे ऊपर, टॉप फेस के डायगोनल को, और फिर उसके बाद हम ए और डी को मिला देंगे। बॉडी सेंटर से जाता है ये डायगोनल, ए और डी। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने बॉडी सेंटर डायगोनल को भी मिला दिया, टॉप फेस के डायगोनल को भी मिला दिया। लेट द रेडियाई ऑफ बॉइड इज इक्वल टू स्मॉल आर, रेडियाई ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल आर। स्फीयर्स बॉइड्स ले लो, स्फीयर्स ले लो, क्योंकि रेडियाई लिखा है हमने, बहुत सारे बॉइड्स के ले लिए। एक का लिखना होगा तो हमें रेडियस ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये करेक्शन कर लेना आपने। सो ये ऊपर भी दिखा देते हैं हम। ये जो स्फीयर है, ये देखिए आप ऊपर, इसकी रेडियस हमने आर ले ली, बड़ी वाली रेडियस, मतलब कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड है क्यूब की, इस साइड को यूनिट सेल ले लो आप, कोई सॉलिड का पार्ट ले लो, स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको हमने ए ले लिया। तो यहाँ पे ये भी हम मान के चलेंगे, लेट द एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू
ए। अब हमने ये जो ऊपर हमने आपको डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, देखिए ये देखिए डायग्राम में हमने ऊपर क्या लिया था, डायगोनल लिया था ए बी। ध्यान से देखना, आपने ए बी एक डायगोनल लिया था। तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल यहाँ पे चूज करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल। ये वाली ट्राइंगल टॉप में जो बन रही है ए बी सी ट्राइंगल, ये वाले, इस ट्राइंगल को लेके पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, यहाँ पे देखते रहिए, यहीं पे नोट कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम देखना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर भी ए स्क्वायर है क्योंकि एज लेंथ हमने ए मान के चले थे। तो ये हो गया 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया ए बी स्क्वायर के बराबर। सो देयरफॉर ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ ना, तो इस तरह से टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट जिसको हम बोलते हैं ये कट जाएगा इधर, और इधर अंडर रूट 2 आ जाएगा, और ए का स्क्वायर अंडर रूट से कट के ए आ जाएगा। ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 ए। तो हमारे पास जो टॉप का डायगोनल था इसमें, उसकी वैल्यू अंडर रूट 2 ए आ गई। अब क्या करते हैं हम, क्योंकि ये जो कॉर्नर पे ए पार्टिकल है और कॉर्नर पे बी पार्टिकल है, आपस में टच कर रहे हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन ये आपस में टच कर रहे हैं। तो इसलिए जो ऊपर रेडियस, इस तरह से मैं आपको दिखा के बताता हूँ कि ये जो कैसे टच कर रहे हैं आपस में। ये देखो साइड में दिखा रहा हूँ मैं, ये ए पार्टिकल है और ये बी पार्टिकल है, एक्चुअली आपस में टच कर रहे हैं। तो अब मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये ए है और ये बी है, आपस में टच कर रहे हैं। ये ऊपर इधर डायग्राम में दिखाना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी, डायगोनल की जो लेंथ है ए बी लेंथ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी की जगह क्या आ जाएगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू ए पहले लिख देते हैं, अंडर रूट 2 बाद में लिख देते हैं हम, ए अंडर रूट 2 हो गया। ये समझ रहे हैं ना आप, आर प्लस आर कहाँ से आया, तो आर प्लस आर हो गया 2r इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अंडर रूट 2 अपॉन 2। यहाँ पे हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे, मीन्स अंडर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट 2 से ही डिवाइड कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू बच जाएगी हमारे पास a अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू आर। तो कैपिटल आर आ गया हमारे पास a अपॉन अंडर रूट 2, मतलब आपने रेडियस ऑफ स्फीयर को एज लेंथ में कन्वर्ट कर दिया, रिलेशन निकाल दिया आपने एक तरह से, एज लेंथ और रेडियस ऑफ पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो स्फीयर मान के चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो वॉइड है ना ऊपर डायग्राम में, इस वॉइड को शामिल करेंगे इसमें, क्योंकि रेडियस वॉइड की निकालनी है हमने। तो रेडियस वॉइड की निकालने के लिए हमें दूसरी ट्राइंगल अब लेनी पड़ेगी। कौन सी, ये ऊपर ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली जो ए बी डी ए, ये वाली ट्राइंगल जहाँ वॉइड भी आ रहा है। वॉइड मीन्स जो सेंटर वाला येलो सा पार्टिकल है वो भी शामिल हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल चूज करेंगे ए बी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इन ट्राइंगल ए बी डी, क्या होगा, जो देखते रहिए आप, ए बी डी ट्राइंगल में ए डी स्क्वायर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो जो बॉडी डायगोनल यहाँ पे बॉडी में क्या होगा, ए डी डायगोनल होगा और ए बी डी एक 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, ये ऊपर देखिए आप, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हो जाएगा, ए बी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे आप इसकी वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी। तो इसकी वैल्यू थी ए अंडर रूट 2, ये देखिए ऊपर लिखिए यहाँ पे, ये देखिए कॉर्नर पे, ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी एक एज लेंथ है, ए का स्क्वायर आ गया इधर। तो ये हो गया ए का स्क्वायर इंटू 2, अंडर रूट से 2 कट गया, प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इधर हो गया, a स्क्वायर इधर हो गया, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से हम डायग्राम आपको दिखाएंगे कि ए डी क्या है। अब ए डी क्या है, यहाँ पे ए डी यहाँ पे रेडियस में कन्वर्ट करके हम देखते हैं। तो मैं इसको अलग से आपको दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो अलग से दिखा देता हूँ डायग्राम पे AD स्क्वायर को। इस तरह से थे ये 3, यहाँ पे एक, यहाँ पे बीच में था हमारे पास व्हाइट ऐसे, और फिर हमारे पास एक स्फीयर था ऐसे। इसमें क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास, इधर वाला पॉइंट है A, इधर वाला पॉइंट है D। ये बॉडी डायगोनल हमने अलग निकाल के बताया, तो यहाँ पे दिखाने का मतलब था इसकी रेडियस है कैपिटल R, इसकी रेडियस है स्मॉल r, इसकी रेडियस भी स्मॉल r और इसकी रेडियस है कैपिटल R। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल कितना हो गया, पूरी AD की लंबाई कितनी हो गई। AD की लंबाई हो गई हमारे पास कैपिटल R प्लस R प्लस R प्लस R, तो ये हो गया कैपिटल R स्मॉल r, तो 2R प्लस 2R, दो बड़े R आ गए यहाँ पे, 2R प्लस 2R, ये हो गया पूरा AD। इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब करेंगे तो फिर से यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कट जाएगा और इधर भी स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2R प्लस 2R, मतलब R यहाँ एक बड़ा एक छोटा, इक्वल टू √3 हो जाएगा और एक अकेला हो जाएगा, तो √3A। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन है जिसमें 2R प्लस 2R इज इक्वल टू √3A। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, R प्लस R आ जाएगा √3/2A। 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे जो कॉमन लिया हमने, इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं, ऊपर वाली रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन हमने ऊपर निकाली थी R वाली इक्वेशन, ये देखिए आप, थोड़ा सा ये ऊपर है, ज्यादा दूर नहीं है, ये वाली। इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं और इस इक्वेशन को और इसको 2 लेते हैं, चेंज कर लीजिए, ऊपर वाले को 1 ले लिया, दूसरे वाले को नंबर 2 दे दिया। तो अब डिवाइड करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा R प्लस R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू √3/2A डिवाइडेड बाई A अपॉन √2। तो जब हम ये डिवाइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। अब √3/2A इंटू √2 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा A से A कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब √2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, थोड़ी कैलकुलेशन है, तो इससे ऊपर √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो बच जाएगा 3 का बटे 2 √3/√2 इज इक्वल टू R प्लस R डिवाइडेड बाई R। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है स्मॉल r, क्योंकि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड निकालने वाले हम, तो स्मॉल r क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग लिख देंगे, इसको अलग अलग समझ रहे हैं आप, R/R प्लस R/R इज इक्वल टू √3/√2 और 1 प्लस R/R इज इक्वल टू √3/2 और R/R इज इक्वल टू √3/√2, पीछे भी √2 कर लेना, तो ये आ जाएगा। 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, -1, ये जो 1 है ना यहाँ पे, इसको दूसरी तरफ ले गए तो -1, तो ये हो गया R/R इज इक्वल टू √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √2। तो √3 और 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.732, याद करना पड़ती है ये, वो 1.414 वैल्यू होती है √2 की, और नीचे भी 1.414 आएगा, तो ये हो गया इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करते हम तो ये पूरा कैलकुलेट करके आता है 0.225, ये आता है ये R/R की वैल्यू। इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बता देते हैं आपको फाइनल रिजल्ट हमारे पास कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड इज इक्वल टू, इस R को दूसरी तरफ ले जाएंगे, बड़े R को, कितना हो जाएगा वो 0.225 कैपिटल R। मतलब अगर आप रेडियस ऑफ स्फीयर को मल्टीप्लाई करें 0.225 से, तब जाके रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड हमें मिलता है। तो ये था हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड।
उसके लिए आपने दो ट्राइंगल्स और जो डायमेंशंस हैं एज लेंथ a और रेडियस स्फीयर की r और वॉइड की स्मॉल r, ये लेके चलेंगे, दो ट्राइंगल्स लेके चलेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेते हैं हम रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर्स के बीच में वैकेंट स्पेस होता है। चलो देख लेते हैं फिर से एक, ये हमारा फर्स्ट स्फीयर हो गया, ये हमारा सेकंड स्फीयर हो गया, ये थर्ड स्फीयर हो गया, ये हमारे पास फोर्थ स्फीयर हो गया, ये यहाँ पे फिफ्थ स्फीयर हो गया और ये यहाँ पे सिक्स्थ स्फीयर हो गया। अब ये जो बीच में वैकेंट स्पेस यहाँ पे रहता है, इस वैकेंट स्पेस को हम बोलते हैं कि ये वैकेंट स्पेस ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसकी रेडियस की कैलकुलेशन, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस की कैलकुलेशन टेट्राहेड्रल से ज्यादा इजी है और कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से आप एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में आपने क्या करना है, एक इस तरह से स्क्वायर ले लेना है और स्क्वायर के ऊपर आपने 6 स्फीयर नहीं रखने क्योंकि वो थोड़ा सा वॉइड हिडन हो जाएगा फिर, इसलिए आपने 4 स्फीयर रखने। एक इस कॉर्नर पे रख दिया, दूसरा इस कॉर्नर पे रख दिया, तीसरा इस कॉर्नर पे रख दिया, चौथा इस कॉर्नर पे रख दिया। दूर दूर रख रहे हैं हम, हालांकि आपस में टच में होंगे। और जो वॉइड है वो बीच में यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब क्या होता है ना, इन चारों के ऊपर एक स्फीयर होगा और निचली तरफ एक स्फीयर हो जाएगा, तो टोटल 6 हो जाएंगे ये। लेकिन क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं होगा आसानी से अगर उनको भी यहाँ पे रख देंगे, तो इसलिए हम इन चारों को ही लेते हैं, 2 को भूल जाओ, हालांकि वो होंगे यहाँ पे। इसलिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने से पहले हम मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, रेडियस। लेट, फिर से लिखेंगे रेडियस ऑफ वॉइड, लेट रेडियस ऑफ वॉइड इज इक्वल टू स्मॉल r एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ ऊपर देखिए आप, इसकी रेडियस हमने ले ली, इसकी रेडियस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R और जो बीच में वॉइड है उसकी रेडियस हमने ले ली स्मॉल r। तो एज लेंथ भी ले लेते हैं, इज लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्फीयर नहीं होगा, ये ठीक कर लेना, स्क्वायर इज a, स्मॉल a, जैसा पीछे लिया था हमने। अब यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं, इसको हम मार्क कर देंगे a, इसको b, इसको c और इसको d। ये मिला दो, इसको साइड्स को मिला देते हैं मार्किंग करके ऐसे, इस तरह से। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे डायगोनल्स को मिला दो, AC डायगोनल को मिला दो ऐसे, A और C को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। एक ट्राइंगल लेंगे ABC, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे AB की वैल्यू A है तो A स्क्वायर प्लस BC भी A है तो A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा दोनों। अब क्या करना है आपने, अब आपने यहाँ पे जो रेडियस है उनको पुट कर देना है। तो रेडियस AC में देखो आप, ये कैपिटल R है, ऊपर डायग्राम में देखो पेन जहां दिख रहा है आप, R कैपिटल, A का जो स्फीयर है उसका रेडियस है, स्मॉल r ये रेडियस वॉइड्स का है, दोनों तरफ R इधर होगा, R इधर होगा, और कैपिटल R ही रेडियस ऑफ स्फीयर C है। तो इसलिए AC की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R, मतलब सम ऑफ ऑल रेडियाई हो जाएगी स्फीयर्स और वॉइड्स की। इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2R प्लस 2R इज इक्वल टू अंडर 2A, ये बचेगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लो, R प्लस R, 2 को कॉमन लिया दूसरी तरफ ले जाओ, अंडर 2/2 इंटू A। तो फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा अंडर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर 2/2 इंटू अंडर 2A, तो ये कट जाएगा अंडर 2/2 से, तो ये आ जाएगा A/√2 R प्लस
आर की वैल्यू। अब डिवाइड इक्वेशन 1/2, फिर से आ गया ये इक्वेशन 1 और 2 क्या है, ये आ गया इक्वेशन 1 हमारे पास, और इक्वेशन 2 हम देखते हैं ए बी की वैल्यू देखते हैं ऊपर से क्या आएगी। ए बी की वैल्यू ये देखिए आप ऊपर डायग्राम, ए बी की वैल्यू होगी आर और आर प्लस आर, क्योंकि ये ज्वाइंट है, एक दूसरे से टच है भाई, यहाँ पे नहीं दिखाया हमने, तो एक दूसरे से टच चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, और ए बी की जगह क्या होगा, ए बी खास चीज है, ए बी की जगह एज लेंथ ए हो जाएगा, क्योंकि ए बी की लंबाई ए मान के चले थे हम, तो इसलिए आ जाएगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो 1 इक्वेशन है r प्लस आर डिवाइडेड बाई 2r, रेडियस को डिवाइड करेंगे, एज लेंथ की तरफ एज लेंथ को डिवाइड करेंगे, a/√2 डिवाइडेड बाई a। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे अब, तो ये फिर से हो गया r/2r प्लस r/2r, तो r से r कट गया इधर, इज इक्वल टू a/√2 इंटू ये 1/a, तो ये ही रहेगा, a से a कट जाएगा, तो आएगा 1/√2। तो ये आ गया यहाँ पे 1/2 प्लस r से r कट गया, यहाँ पे सॉरी ये बड़ा आ रहा है, ये नहीं कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा r/2r इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे 1/2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2r इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, r/r, तो 2 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लेगा, 2 माइनस 2/2। मैथमेटिक्स अपना अपना तरीका होता है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे इसको फिर से √2 से डिवाइड भी करो और मल्टीप्लाई भी करो, तो ये कट गया 2 के साथ, -1, तो ये आ गया √2 माइनस 1 r/r, √2 की वैल्यू हमने बताई थी 414 माइनस 1, तो इज इक्वल टू 0.414 r/r। तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो क्या है, ये कि स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R, ये वाला स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। तो ये रिलेशन है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड, रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में। ऑक्टाहेड्रल बॉइड को बनाने वाले स्फीयर्स थे जो जिनके अरेंजमेंट के बीच में जो एम्प्टी स्पेस था, जिससे कि 6 स्फीयर्स के बीच में ऑक्टाहेड्रल बॉइड बना था, तो उसकी R कैपिटल R उसकी रेडियस है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, और वाइड एम्प्टी स्पेस की रेडियस स्मॉल r है, तो इसके बीच में ये रिलेशनशिप है। तो हम आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लास्ट में देके जा रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल बॉइड होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल बॉइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, और जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होते हैं वो कितने स्फीयर्स के बीच में बनता है, और टेट्राहेड्रल बॉइड कितने स्फीयर्स के बीच में बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।